हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि। सत्यनारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम
बोलो नारायण नारायण हरि हरि। अनिच्छयापि संस्पृष्टः अनिच्छयापि संस्पृष्टः दहत्येव हि पावकः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टः दहत्येव हि पावकः दहत्येव हि पावकः। सब मन से प्रार्थना कीजिए, भगवान अपने और क्षमा करे और निरंतर अपने को अपने भक्त तरीके रखे और तन मन धन से हमसे जो कुछ सेवा हो सकता है वो भगवान हमेशा अपने से लेवे। और जब भी भगवान के पास हम जाते हैं तो सेवा करने का ही हम प्रार्थना करें, बाकी सब कुछ व्यापार भगवान के साथ छोड़ दे और हमेशा भक्ति कर सके। जब तक हम जीवित है तब तक दूसरों के लिए रहे। परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये जो शरीर है परोपकार के लिए है, तो दूसरों की मदद हम हमेशा अपना जीवन बिता सके, ऐसे भगवान और आचार्यों सब कृपा करे। ऐसे प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। स्तुति करते हैं तो कोई किरीट भाई आपके जैसे कोई मनुष्य है ही नहीं, आपके जैसे उदार कोई है ही नहीं, तो बोलो वो खुश हो जाते हैं। हमारे पास कोई गुण है नहीं, फिर भी कोई तारीफ करे, वखाण करे तो अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं। लेकिन भगवान गुणों का सागर है, भंडार है। अनंत कोटि कल्याण गुण भगवान के पास है। तो भगवान को कोई स्तुति करते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं। इसलिए स्तुति स्तोतारण प्रिय, स्तोत्र से भगवान खुश हो जाते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हैं, उसको अंजलि ही कहते हैं। हम जलयती थी अंजलि ही, ये अर्थ है अंजलि का। हम यानी के परमात्मा, जल यानी के पानी। भगवान पहले सॉलिड रहता है, कटक रहता है। अगर कोई हाथ जोड़ते हैं तो एक पानी की तरह बन जाता है। पानी जितना नरम है इतना भगवान नरम हो जाते हैं। तो भगवान एक कड़क वस्तु है, कड़क चीज है, अंजलि करने में से नरम हो जाते हैं। इसलिए कड़क चीज को नरम करने जो कार्य है उसको अंजलि बोलते हैं। और उपनिषद ये भी कहता है अंजलि फरम वहते। हम हाथ जोड़ते हैं तो भगवान को सिर दुखता है। क्यों? अरे मेरे भक्त मेरे पास आकर कुछ मांगता है और हाथ जोड़ता है, तो इसका मतलब ये है अभी भगवान के पास जाकर हम कुछ लौकिक पुरुषार्थ मांगने के लिए हाथ जोड़ते हैं तो भगवान को दुख होता है। तो हाथ जोड़ते हैं तो भगवान को मंगलाशासन कहते हैं संप्रदाय में। भगवान आप हमेशा जीते रहो, विजयी भवा बोलते हैं ना, जय रणछोड़ बोलते हैं। तो भगवान जय जयकार, आप हमेशा जीते रहो, इसके लिए हाथ जोड़ना भगवान को अच्छा लगता है। हमारे लिए हाथ जोड़ेंगे तो दुख हो जाते हैं भगवान के बराबर है। इसलिए आचार्यों ने हमारे लिए बहुत सी मदद किया। स्तोत्र कैसे करना चाहिए भगवान को। हमारे पास तो इतना संस्कृत ज्ञान नहीं है, श्लोक पढ़ना भी मुश्किल है, तो हम खुद लिखना तो सोचने की बहुत दूर की बात है।
किसी ने लिखा हुआ श्लोक पढ़ना भी हमें नहीं आता है तो हम कहाँ से श्लोक बनाएंगे। इसलिए आचार्यों ने मदद किया। आपको कोई कष्ट नहीं है, ये पढ़ने का है, पढ़ो तो भगवान की कृपा आपको मिल जाता है। तो यामुनाचार्य जी करके आचार्य थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, रामानुज स्वामी जी के गुरु थे। वो अपने गुरु के पास पढ़ रहे थे तो उस गांव में कोई विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था और घमंडी था, मेरे बराबर कोई है नहीं। और जैसे एक बड़ा राजा छोटे छोटे राजाओं से हर महीना कुछ पैसा, कुछ जमीन, ऐसा कुछ लेता है, मैं बड़ा हूं इसलिए मेरे को देना पड़ेगा, वैसे ही वो पंडित भी बाकी सब विद्वानों से कुछ ना कुछ लेते थे। वैसे ही यामुनाचार्य जी के गुरु के पास भी आए तो स्वामी जी बहुत छोटे थे, अपने गुरु से पूछा आप क्यों दे रहे हैं, आप तो उनसे भी बढ़कर अच्छे विद्वान हैं, आप उनके साथ वाद विवाद में बैठेंगे तो आराम से हार जाएगा, आप जीत जाएंगे, फिर क्यों आप उसको पैसा देते हैं। तब गुरुजी ने कहा चलो कुछ पैसा देते हैं ना तो बात वहां खत्म हो जाता है, मैं वहां जाके बैठूं वाद विवाद करूं तो भगवान की सेवा इसमें से बंद हो जाएगा। मुझे मालूम है मैं जाऊं तो मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर समय बिताऊं तो यहाँ पूजा भगवान की जो सेवा सब बंद हो जाएगी, तो इससे अच्छा उसको पैसा देवे तो ठीक है। तो गुरुजी बोले तुम जैसे समझते हो ऐसे विद्वान नहीं है, वो सचमुच में विद्वान है, तुम नहीं जीत पाओगे, बहुत छोटे हो, अभी पढ़ रहे हो। तब स्वामी जी ने कहा जब आपकी कृपा मेरे साथ है तो मेरे को कोई जीत नहीं सकता, मैं जाता हूं। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेज दिया, चिट्ठी में इतना बढ़िया श्लोक लिख के भेजा यामुनाचार्य जी ने, ऐसा कहा था आज से तो हिमाचल मेरे जैसे एक कवि, मेरे जैसे एक विद्वान मिल जाए तो मेरे को दिखाओ, सबसे ऊंचा मैं हूं, ऐसा एक चिट्ठी भेजा था। तो सब लोग खुश हो गए, कोई बड़े विद्वान आ रहे हैं तो हमारे विद्वान के साथ वाद करने आ रहे हैं, तो देखने में मजा आएगी, सुनने में मजा आएगी। तो पालकी भेजा था उसको लाने के लिए। तो यामुनाचार्य जी तो बहुत छोटे थे, तो पालकी में बैठ के आए तो गांव में सब बोलने लगे अरे ये क्या है, कोई बच्चा आ रहा है। हम तो सोच रहे थे 80-90 साल के कोई बड़े विद्वान आएंगे, छोटा सा बालक आ रहा है, ये कहां से जीत पाएगा। तब राजा रानी दोनों, तब राजा बोले अगर वो नहीं जीतता है तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू रानी नहीं रह सकती बाद में, तूने बोला है वो जीत जाएगा तो वो उसको जीतना चाहिए, अगर वो जीत जाता है मेरे राज्य में आधा राज्य में दे दूंगा उसको, राजा ने कहा। तो रानी तो डर गई है, क्या बात है, अगर वो हार जाए तो अपना जीवन भी नुकसान है, राजा अपने को छोड़ देगा। तो वो प्रार्थना करती थी वो कुछ भी करे वो जीत जाए। और विद्वान ने देखा अरे इतना छोटा सा बालक क्या रास्ता भूल गया क्या, यहाँ आ गया तो और कहीं जाना था क्या। तो वो बोले नहीं नहीं मैं सही रास्ते में आया हूँ, आपसे वाद विवाद करने ही आया हूँ, मानना चाहिए, नहीं तो मैं जो कुछ बोलता हूँ उस बात को आपको मानना चाहिए। यही अभी अपने के बीच में परीक्षा है, आप जो कुछ बोलते हैं उसको मेरे को मानना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, तो कौन प्रश्न पूछे। तो विद्वान बोले आप तो छोटे हैं तो आप बोलो। तब स्वामी जी ने कहा अच्छा मैं बोलता हूं आप मानेंगे। हाँ ठीक है। स्वामी जी ने पहला प्रश्न पूछा तुम्हारी माता जी को बेटा नहीं है। तो वो सोच रहे मैं कैसे मानू, मैं तो खड़ा हूं आपके आगे, मेरे माता जी को बेटा नहीं है तो मैं खुद कैसे बोल, कोई बोल सकता है ऐसा। तो वो कुछ जवाब नहीं दे पाए, तो बोले दूसरे प्रश्न पूछो। तो वो बोले राजा सार्वभौम नहीं है, राजा पुण्यात्मा नहीं है। ये कैसे मानेगा, राजा तो आगे सिंहासन में बैठा है, ये बोलेगा तो सिर काट जाएगा। और तीसरा प्रश्न स्वामी जी ने बोला महारानी पतिव्रता नहीं। तो घबराने लगे, ये कैसे मैं बोलूं। हाँ, और बाद में ज्यादा चर्चा भी हुई तो यामुनाचार्य जी जीत गए, लेकिन उस विद्वान ने कहा आपने पहले जो 3 बात मुझसे पूछा ना तो आप उसको हाँ बोल सकते हैं, हिम्मत हो तो
स्वामी जी बोले प्रश्न के बिना जवाब के श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी 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 हरि हरि भज मन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो
जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण
भजमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो ब्रह्म नारायण नारायण हरि हरि ब्रह्मनारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण चंद्र नारायण नारायण हरि हरि चंद्र नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण श्रीमन
नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भक्तों के प्यारे हरि हरि भक्तों के प्यारे हरि हरि आधार हमारे हरि हरि आधार हमारे हरि हरि ओ तन मन में बसे हो हरि 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 तन मन में बसे हो हरि 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 ओ कण कण में बसे हो हरि 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 कण कण में बसे हो हरि 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 श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण गुरु नारायण नारायण हरि हरि गुरु नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि ओ तेरी छवि है सुंदर न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी छवि है सुंदर प्यारी प्यारी हरि हरि ओ तेरी छवि है सुंदर न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी छवि है सुंदर प्यारी प्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि जपो नारायण नारायण हरि हरि ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ એ મંત્રથી શરૂઆત કરીશું. ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુ દેવા મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્मै શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. તસ્मै શ્રી ગુરુદેવ નમઃ. સતગુરુદેવ કી. આપણે જો મુખ્ય ફાળો ગણીએ તો શિબિરનો જે વિચાર એ સ્વામીજીએ પ્રકટ કર્યો. સ્વામીજી અહીંયા બરોડા જે એમના આ અગાઉના પ્રોગ્રામમાં આવેલા ત્યારે આપણા સદભાગ્યે અહીંયા
ટ્રસ્ટીશ્રીઓ પરિચયમાં આવ્યા, નાણ કાકા અને એ બધા પરિચયમાં આવ્યા. પછી સ્વામીજી અહીંયા પધાર્યા અને જેવી રીતે કોઈ પિતા ફરવા જાય અને નોંધ કરતો રહે કે અહીંયા આ વસ્તુ સારી છે, ફરીથી છોકરાને લાવીશું એના નજરમાં આવે એટલે. તો સ્વામીજી અહીંયા આવ્યા પછી એમણે તરત જ વિચાર કર્યો કે આટલી સરસ જગ્યા મારા શિષ્યો, મારા બાળકોને જો અહીંયા લાવવામાં આવે તો ખરેખર હું એમને પૂરેપૂરો આનંદ આપી શકીશ. અને એ જ દિવસે સ્વામીજીએ જાહેરાત કરી પ્રવીણભાઈને કે તમે કોઈ પણ સંજોગોમાં આપણે એક શિબિરનું અહીંયા આયોજન કરીએ અને ખર્ચ બાબતમાં કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, પણ શિબિરનું આયોજન તમે કરો. ત્યાર પછી આપણે શિબિરનું એક આયોજન કર્યું. એ આયોજનમાં કોઈ પણ રીતે સ્વામીજી એમને એવું કહ્યું પણ નહીં કે તમે કોઈનું શું પૈસા કેવા લેવા, શું લેવા. એમને એટલું જ કીધું કે કોઈ પણ ચિંતા કરે તમે શિબિરનું આયોજન કરી દો, બરાબર, અને કોઈ પણ સંજોગોમાં શિબિર કરવાની છે. એટલે દર્શન દીપિકામાં પણ વાંચ્યું છે કે મેં એ જ લખ્યું હતું કે સ્વામીજી તરફથી આ શિબિર કરવામાં આવે છે. પછી અમે અમારી રીતે એક રજીસ્ટ્રેશન ચાર્જ પૂરતું મેનેજમેન્ટ માટે એક આપણે 551 નક્કી કર્યા અને એ તમામ આપણે જે આ શિબિર કરી એમાં તમામ ખર્ચ જે આપણો કંઈ વધઘટ થતી હોય તમામ ખર્ચ પણ સ્વામીજીએ આપ્યો છે. અને એમાં અમે સ્વામીજીને વિનંતી કરી પણ સ્વામીજીએ કીધું નહીં કે આ શિબિર મારે જ કરવી છે અને મેં જ કીધું છે અને મારા બાળકો માટે છે. કોઈ પિતા બાળકો માટે જો કોઈ રૂપિયો ખર્ચ કરતો હોય તો એમાં બીજી કોઈ ભાવના તમારે રાખવાની નહીં. પણ જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને ખૂબ જ આનંદ મળ્યો. મેં એક સંતશ્રી પાસેથી સાંભળેલું કે સાચા ગુરુ એવા હોવા જોઈએ કે જેમ માખણમાંથી વાળ કાઢી લે ને એમ શિષ્યને ખેંચી લે, અને એ ગુરુમાં ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હોય. તો આપણે વિચારીશું કે અહીંયા કેટલા એવા માણસો છે કદાચ સ્વામીજીના સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા ક્યાંય નહીં ગયા હોય, કદાચ કોઈ ટૂરમાં નહીં ગયા હોય, પ્રસંગમાં નહીં ગયા હોય. અને આ શિબિરના આયોજનમાં હું કહું છું કે પ્રવીણભાઈ જ્યારે મને વાત કરી ત્યારે મેં કીધું હતું કે નહીં આવી શકાય, બીજો કોઈ સહકાર હોય તો હું ચોક્કસ. પણ ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ છે ને, સ્વામીજીએ જેમને ખેંચવાના છે એમના ગુરુત્વાકર્ષણ બળના આધારે આપણે અહીંયા ખેંચી ગયા. એટલે આ સાચા ગુરુનું એક આપણને પ્રમાણ મળ્યું છે અને એમણે આપણને ખેંચી અને આપણને પાપ મુક્ત કરવાના છે. એ એમને જે જવાબદારી ઉઠાવી છે એ જવાબદારી નિભાઈ રહ્યા છે એનું આ પ્રતીક છે કે આપણે કદી ક્યાંય ના જઈ આવીએ પણ આજે આપણે અહીંયા બેઠા છીએ. આપણો સમય નીકળી ગયો છે અને ગમે તે નીકળ્યું પણ આપણને અહીંયા એમને ખેંચી લીધા છે. તો એવા સ્વામીજીએ ખરેખર એમના સાનિધ્યમાં શિબિરમાં સત્સંગનો પણ એટલો જ લાભ મળ્યો. કારણ કે સત્સંગમાં બોલ શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ કી જય, સતગુરુ દેવ કી મહારાજ કી જય. બોલ શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ કી જય, શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ કી જય. તેઓ તે ગામના પ્રતિનિધિ તરીકે, કારણ કે દરેકે સ્વામીજીના સત્સંગમાં તો આપણે સાંભળ્યું હતું સ્વામીજીનો જે બી પ્રોજેક્ટ છે આખો વિશ્વ કલ્યાણનો છે. પોતાના માટે કશું નથી, વિશ્વ કલ્યાણના ઉદ્દેશથી નીકળ્યા છે. તો આપણે ગામના દરેક પ્રતિનિધિને એક એક ઊભો કરી અને એમના હાર પહેરાવવાની આશીર્વાદ માગવા માટે વિનંતી કરીશું કે જેથી એ ગામનું કલ્યાણ થાય. તો કલોલમાં પ્રતિનિધિ તરીકે બાબા કાકા આશીર્વાદ મેળવશી કલોલની જનતા માટે. કલોલ દેવ કી જય. ગામના શ્રી વૈષ્ણવ માટે આશીર્વાદ મેળવશે શ્રી દિલીપભાઈ પટેલ. સતગુરુ દેવ કી જય. લાગણજ ગામથી પધારેલા શ્રી વૈષ્ણવ સતગુરુ દેવ કી જય. વડીલ શ્રી હિરુદાદા. ગુરુ દેવ કી જય. ચરાડા ગાથા મુકેશભાઈ. સતગુરુ દેવ કી જય. જાસપુર સતગુરુ દેવ કી. તારાપુર તરફથી શ્રી બચુભાઈ. સતગુરુ દેવ કી. બોરીસના તરફથી વિષ્ણુભાઈ.
સતગુરુ દેવ કી જય. જગુદન ગામના બળદેવભાઈ. लिंबोद्रा सतगुरु देव की. શ્રી રામાનુજ લક્ષ્મીપુરા ટ્રસ્ટ તરીકે ઓળખાય છે અને જેણે આપણા મોટા જ મંદિરનું ભવ્ય નિર્માણ કરવાની નેમ લીધી છે અને તે અંગેની પૂરજોશમાં કાર્યવાહી પણ શરૂ કરી દીધી છે. એવા ટ્રસ્ટ તરફથી ખજાનચી તરીકે હું સ્વામીજીનું સ્વાગત કરું છું. सतगुरु देव की जय. પાટણ તરફથી શ્રી ઉદયકુમાર. અમારા શ્રી રામાનુજાચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ કી જય. ભરતભાઈ જેમણે સુંદર સેવા કરી છે સ્વામીજીની. સુરેશભાઈ. रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय. यतिराज फणिराज अवतार मणे प्रबल पाषणे तमण बहनो विजयी भव विजयी भव विजयी भव. बोल श्री भास्कर रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय. जय श्री संपत कुमाराचार्य स्वामी जी महाराज की जय. जय श्री अनंताचार्य स्वामी जी महाराज की जय. जय श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय. तो यहाँ अच्छी तरह सब कुछ हुआ. सब गांव वाले आकर हार पहनाए. एक प्रचारक हूँ, भगवान की कृपा से मैं जो कुछ जानता हूँ वो बताता हूँ. यहाँ तो सब लोग बैठे हैं, मेरे को झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है. वहां भी कई लोग पूछते हैं प्रवचन आप करते हैं, किसके पास बैठकर आपने सीखा, आपने कालक्षेप किया है या नहीं, अध्ययन किया है या नहीं, किससे सब कुछ आपने सीखा. मेरे पास तो कोई जवाब है ही नहीं. अगले बार ना हो, इससे भी बढ़िया करेंगे. एक ही बार करना था तो अब तो लग गया, तो ज्यादा करना है ऐसे शिविर. गांव गांव में उन लोगों को पकड़कर, ये गांव लांगड़ जाते हैं या और कोई गांव जाते हैं, तो वहां के लोगों को पकड़कर उनमें से 20-25 को ले जाकर एक जगह पे 2 दिन का शिविर करना ही है कभी ना कभी. तारापुर से 20-25 लोग को ले आवे, कलोल से ले आवे, ऐसे उस गांव में ही एक शिविर. लेकिन गांव में, एक ही गांव में करने में क्या तकलीफ है. अपना भी काम रहता है तो कभी भाग भी जाए. यहाँ तो भाग नहीं है, तो कितना बढ़िया जगह है. देखो कोई भाग ही नहीं सकता यहाँ से. और मूवी खींचने के लिए 2 भाई यहाँ आए हैं, जयेश और राजेश. डीवीडी ऐसा बोलना चाहे तो डीवीडी, नाम तो वही रख दिया. प्रवीण भाई बुलाता है डीवीडी आ जाओ, डीवीडी खाओ. तो कई लोग बोलते थे 3 दिन में ऐसा नहीं लगा, वो और कोई है अपना धर्म के 2 ही लगते थे. सबको खाना खिलाया कर उन्होंने, बाद में खाए. तो ये अच्छा लगता है. वो अपने यही है, धर्म में आए हैं मतलब क्या है. कई लोग पंचसंस्कार ले गए तभी तो शिव ने, ऐसा तो कुछ है नहीं. है ऐसे, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता. मन में धर्म के प्रति अच्छी भावना है. सब मनुष्यों को मनुष्यों की तरह देखते हैं ना, तो सबसे बढ़िया है. इससे बढ़िया शिव वैष्णव कौन है. भले आप नास्तिक है, फिर भी सब मनुष्यों को आप मनुष्य की तरह रखते हैं, तो आपसे बड़ा भक्त कोई है नहीं. तो इस तरह सब साथ मिले, तो दोनों आए, तो वो लोग भी जवानी है तो अच्छा है. मेरे को बड़े लोगों के साथ फिर दूसरे दिन कहाँ सोया, अंदर जब सोया तो भी साथ ही थे. तो लगा बहुत सालों से संबंध हो तो भी ऐसा कहाँ से हो सकता. तो सबसे आभारी हूँ. जैसे रसोईया जी को बोले वैसे वो मूवी डीवीडी वालों और इतने लोग आए हैं, सबको 1-2 चीज अगर मैं भूल गया तो क्षमा कीजिए. शायद भूला नहीं है,
जैसे उदय भाई पाटन का नाम छोड़ रह गया तो मेरे को याद आ गया। ध्यान तो रखता हूँ ज्यादातर, मेरे को जो चाहते हैं, मुझसे जो प्रीति करते हैं, मुझसे जो नहीं प्रीति नहीं करते, मतलब मुझसे जो जानते नहीं, उनके लिए भी अच्छा ही सोचता हूँ। तो कभी ज्यादा नहीं भूलता हूँ, फिर भी प्रकृति के हिसाब से दोष से कुछ बोलना भूल गया, क्षमा कीजिए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण